क्या हरियाणा में ब्लैकआउट हो सकता है? क्या 22 फरवरी को हरियाणा में आपको बिजली नहीं मिल पाएगी? क्या उस दिन आम आदमी को, हर वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? सवाल है, लेकिन जवाब इस खबर में, क्योंकि हम नहीं, ये तो वो बिजली कर्मचारी कह रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सरकार को चेतावनी यानी कि अल्टीमेटम दे रहे हैं ब्लैकआउट का। आज की एक बड़ी खबर बताना चाहते हैं हम। हरियाणा में बिजली कर्मचारी हुंकार भरते नजर आए हैं। भिवानी और चरखी दादरी के कर्मचारियों ने संयुक्त धरना दिया है। एक साथ धरना देकर ये चेतावनी दी है सरकार को कि जो ब्लैकआउट है वो हम कर सकते हैं, जो अव्यवस्था का सामना पब्लिक को करना पड़ेगा उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, ये भी चेतावनी देते नजर आए हैं। अब एससी ऑफिस पर धरना देकर जमकर नारेबाजी की गई है। भिवानी में निगम मैनेजमेंट और सरकार की यहां पर आलोचना की गई है। वायदा खिलाफी का आरोप लगाया गया कि बिजली निगम ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए गए। बिजली कर्मचारी खाली पद भरने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एक और मांग है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ये भी एक बड़ी मांग है। तस्वीर आप देख सकते हैं, इस तरह से एक संयुक्त धरना दिया गया है और ये मांग की गई है कि जल्द से जल्द विचार किया जा सके। जो प्रोटेस्ट करने की मुख्य वजह है, मुख्य मांग है उन पर 22 फरवरी को, यह अहम बात है, 22 फरवरी को हरियाणा में ब्लैकआउट हो सकता है अगर मांगे नहीं मानी गई। ये बिजली कर्मचारी कह रहे हैं जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर भिवानी की तस्वीर है, लेकिन कोशिश इन बिजली कर्मचारियों की है कि स्टेट लेवल पर इस प्रदर्शन को और भी बड़ा बनाया जा सके ताकि सरकार पर एक दबाव हो, बिजली निगम पर एक बड़ा प्रेशर बनाया जा सके। वर्कर यूनियन सर्कल भिवानी के तमाम कर्मचारी साथी यहाँ आए हैं सर्कल इसके प्रांगण में, क्योंकि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर 22/2/2022 को प्रदेश की जो सरकार है जो गूंगी बैरी बनी हुई है, क्योंकि ये कर्मचारी की डिमांड को नहीं लागू कर रही, बार बार हामी भर्ती है, करनी और कथनी में अंतर है। इस मांग को लेकर कर्मचारी की डिमांड पूरी हो, इसलिए हम 22/1/2022 को प्रदेश व्यापी हड़ताल करने जा रहे हैं और सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि समय रहते सरकार कर्मचारी की डिमांड को लागू करे ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था का माहौल पैदा ना हो। अगर किसी प्रकार की अव्यवस्था हमारे हड़ताल करने से, कर्मचारी करने से होती है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार हरियाणा सरकार की होगी। देखिए, हमारी मांगे तो बहुत ज़्यादा हैं। जो हमारी मेन मांगे हैं उनमें चाहे पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, समान वेतन की बात हो, चाहे कैशलेस मेडिकल की बात हो, रिस्क अलाउंस की बात हो, जो तो ये मांगे रख रहे हैं बिजली कर्मचारी जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका असर क्या आम जनता पर पड़ेगा? क्या जो बिजली निगम के ग्राहक है उन पर इसका असर पड़ेगा? 22 फरवरी का अल्टीमेटम दिया गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भिवानी से हमारे संवाददाता जगबीर खनगर जुड़ चुके हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके साथ जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके जो लीडर हैं वो मौजूद है जगबीर खनगर के साथ। जगबीर, बातचीत कीजिए इनसे और ये भी कोशिश कीजिए पूछने की कि हर बार जनता ही क्यों पीछे और सरकार से कब से मांग अपनी उठा रहे हैं, सरकार क्यों नहीं इनकी सुन पा रही है? तमाम सवाल के जवाब आप लीजिए उनसे। जी, निश्चित तौर पर कमल, जो बिजली कर्मचारी है उन्होंने चेतावनी दी है कि वो 22 फरवरी को जो है अपनी मांगों को लेकर ब्लैकआउट कर सकते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ एसकेएम के जो प्रदेश उप महासचिव हैं बल्लू बामला, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले बल्लू जी, जानना चाहेंगे कि आपकी मांगे क्या हैं? देखो, जो पुरानी पेंशन बहाली की बात है, समान काम समान वेतन की बात है, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात है, मेडिकल कैशलेस की है, रिस्क अलाउंस की बात है। जहां बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को जब से बिजली बोर्ड बना है उस टाइम से 160 यूनिटें दी जा रही हैं, जो कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है। इसके साथ जो ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की गई है वो भी सरासर कर्मचारी के साथ अन्याय। आपकी जो ये मांग है काफी सालों पुरानी है, लेकिन इस बार क्या आपने अलग चेतावनी दी है हरियाणा ब्लैकआउट की, तो क्या मानते हैं कि आपकी मांग पूरी होगी? और अगर ब्लैकआउट होता है तो जनता परेशान होगी, जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बिजली के बगैर आज किसी का भी कोई काम नहीं होने वाला। देखो, बात हमारी चेतावनी की है। चेतावनी आज भी हम सरकार को देना चाहते हैं कि समय रहते हुए हमारी जो केंद्रीय परिषद है एचएससीपी वर्कर यूनियन की, उसको बुलाकर वार्ता के मेज पर इन डिमांडों को पूरा करने का काम करें। हमें कोई शौक नहीं है हम जनता को परेशान करें। हम भी एक जमींदार के बच्चे हैं और भी हमें पता है परिवारों में क्या क्या दिक्कत आती हैं। हम ब्लैकआउट करने के शौकीन नहीं है। सरकार, निगम मैनेजमेंट हमें मजबूर न करे।
तो क्या लगता है कि आपकी मांग पूरी होगी और ब्लैकआउट की नौबत न आए, इसके से पहले सरकार से आपने मेज पर वार्ता की जो कोशिश की हो, कुछ ऐसा किया हो कि ब्लैकआउट की भी नौबत न आए, जनता परेशान है और आपकी मांग भी पूरी हो जाए? देखो, इसी कड़ी में हमने पहले ही सरकार के पास हमारी जो मेमोरेंडम है वो भेज रखा है। सरकार को हमने चेताने का काम, निगम मैनेजमेंट को चेताने का काम किया था। 28 तारीख से पूरे प्रदेश भर में सब डिवीजन लेवल पर भी दो घंटे का विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। उसके बाद भी निगम मैनेजमेंट ने हमें बुलाने का काम नहीं किया। उसके बाद में 31 तारीख को पूरे प्रदेश में डिवीजन स्तर पर 2 घंटे की गेट मीटिंग करने का काम किया। उसके बाद में हमने मांगों को सरकार अगर प्रोग्राम किया 8 तारीख को वो पूरे हरियाणा प्रदेश में सर्कल लेवल पर किया है। 14 तारीख को हमारा प्रोग्राम है विद्युत सदन के ऊपर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन है। अगर फिर भी निगम मैनेजमेंट हमें बातचीत के लिए, सरकार बातचीत के लिए नहीं बुलाती है तो 17 तारीख को यूएच में जगबीर इनसे ये पूछिए कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मान, भी सरकार या निगम मैनेजमेंट हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाता तो 22 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश का बिजली बोर्ड का कर्मचारी हड़ताल पर होगा। जी, अगर सरकार आपकी बात को नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? क्या ब्लैकआउट निश्चित तौर पर होगा या उसके बाद वार्ता वगैरह कुछ और होगी? सरकार पर खास चीज यही है कि सरकार मांग नहीं मानती है तो आपका कदम क्या होगा? देखो, हमने तो एक सोच रखी, हमारा संगठन हमेशा कर्मचारी हितों के लिए लड़ा है। हमारा संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। कर्मचारियों, बिजली निगम के सीनियर इंजीनियर रणवीर सिंह साहब हमारे साथ इस समय फोन लाइन पर मौजूद है। रणवीर जी, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भिवानी में भी हो रहा है और अलग अलग जगह भी ये प्रोटेस्ट हमने पहले भी देखा है, लेकिन अब की बार चेतावनी ब्लैकआउट की दी जा चुकी है। सर, जो मांगे ये कर रहे हैं, क्या आपको जायज लगती हैं? और अगर लगती हैं तो सरकार और निगम क्यों विचार नहीं कर पा रहा है? देखो, ऐसा है, ये तो पॉलिसी मैटर्स है सारे, जितने की भी बात कर रहे हैं। पेंशनर्स का है, अपना ओल्ड पेंशन स्कीम का है, प्राइवेटाइजेशन का है, ये ना मेरे हाथ में ना निगम के हाथ में। जी जी जी, तो ऐसे में कैसे समझाएंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये बिजली कर्मचारी? आप रणवीर जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल। रणवीर जी, आप इनको जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिजली के कर्मचारी, कैसे समझाएंगे? आपने कहा कि अब मेरे हाथ में नहीं है, निगम के हाथ में नहीं है, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि निगम ने वायदा खिलाफी की है। देखो, मैं वही कह रहा था कि जो कल इन्होंने अपना, ये कल की बात है, आज की नहीं है। जी जी जी, कल इन्होंने किया था जी, उन्होंने 2 घंटे का विरोध किया जी, तो उन्होंने कहा जी। चलिए, हम कोशिश करेंगे रणवीर साहब की कोई ना कोई समाधान जरूर निकले, लेकिन आपके पास अगर कोई समाधान नहीं है तो कम से कम अपनी बात को आप सरकार तक पहुंचाए ताकि सरकार एक निर्णय तक पहुंचे और ये प्रोटेस्ट ना हो। हम तो ये भी चाहते हैं कि जो चेतावनी दी गई है उस चेतावनी से पहले ही कोई ना कोई जरूर समाधान निकल जाए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जगबीर, सीनियर इंजीनियर साहब तो कह रहे हैं कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, निगम के हाथ में भी कुछ नहीं है, तो निगम पर आरोप कैसा कि वायदा खिलाफी की है निगम ने? एक छोटा सा जवाब। जी, निश्चित तौर पर कमल, जो काफ़ी मांगे हैं जो बिजली कर्मचारियों की हों, उनमें काफ़ी मांगे जो हैं वो अधिकारियों के सतर की, और काफ़ी जो मांगे हैं वो अधिकारियों की बजाय जो है वो सरकार के लेवल की है। काफ़ी मांगे ऐसी हैं जिनका समाधान जो है वो सरकार ही कर सकती है। इसके बारे में हम प्रधान से भी बात करेंगे। जी बोलो, जो एससी है वो फिलहाल खबरें अभी तक पर लाइव जुड़े थे और उनका कहना है कि उनके सत्र की कोई भी मांग नहीं है, उन्होंने किसी प्रकार की वादा खिलाफी नहीं किया। तो कौन सी मांगे हैं जो अधिकारियों के सत्र की, कौन सी जो सरकार के सत्र की? देखो, ये एससी लेवल की बातें नहीं थी, ये निगम मैनेजमेंट और हरियाणा प्रदेश की सरकार की लेवल की बातें हैं, जिसमें जब आपको 160 यूनिट की बात आती है वो निगम मैनेजमेंट कर सकता है, वो 1000 यूनिट या फ्री यूनिट करनी चाहिए, जबकि रोडवेज के कर्मचारियों को फ्री बस पास की सुविधा दी जाती है। आप रेलवे में जाके देखो, उनके परिवारों को भी फ्री सुविधा दी जाती है, जबकि बिजली बोर्ड का कर्मचारी सबसे रिक्सी काम करता है। वो हमेशा 24 घंटे अपनी जान हथेली पर रखकर काम करता है, लोगों को सुविधाएं देने का काम करता है, बिजली को 24 घंटे चालू। माफ कीजिएगा, समय की कमी है, बीच में आपको रोक रहा हूं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकले इन बातों का जो प्रोटेस्ट लगातार ये बिजली कर्मचारी कर रहे हैं।